हाँ भाई, आ जाओ। गैंग्स ऑफ बॉलीवुड शुरू करने का टाइम हो गया है और बॉलीवुड के गैंग्स में एडमिशन के लिए अपनी कोचिंग क्लासेस से क्रैश कोर्स करने वालों को हम ऑलरेडी बड़े बड़े गैंग्स में प्लेसमेंट दिला चुके हैं। तो चिरकुटों, आज के खतरनाक टाइप से एफिशिएंट गैंग का मूल मंत्र है दाम में कम और काम में दम। तो भैया ये है भट्ट गैंग और इस गैंग की सक्सेस की कहानियां पूरे बॉलीवुड में मशहूर है। और अगर ऐसा है तो सिर्फ इस गैंग के गुरु की बदौलत। गैंग का गुरु महेश भट्ट। भैया अपने गैंग का गुरु है, कई मामलों में एक्सपर्ट, बोलता ही चला जाता है किसी भी टॉपिक पे खटाखट। पिक्चर बनाता है कम खर्चों, नए बच्चों के साथ झटपट। अपने बिंदास बोलों से करता है बॉलीवुड वालों से खटपट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। अपने गुरु का नाम है महेश भट्ट। महेश के बड़े बड़े बोल खोल डालते हैं अच्छे अच्छों की पोल। बिना किसी लाग लपेट के अपना गुरु किसी को भी लपेट डालता है अपनी बातों के झोल में। पर बड़े बोलों के अलावा भी भट्ट अंकल हैं और कई कामों में एक्सपर्ट। नए टैलेंट लेकर कम खर्चे में हिट मूवीज बनाना और अपनी मूवीज में नए नए मुद्दे उठाना है इनकी विशेषता। शायद इसीलिए अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम अंकल जी ने रखा है विशेष फिल्म्स। और इस नेक काम में उसका साथ देती है उसकी महा टैलेंटेड फैमिली। इन सारे भट्ट्स, हिंदी में कहें तो भट्टों को हम कहते हैं बिंदास भट्ट्स। पूजा, पापा भट्ट की तरह पूजा को भी है बोलते रहने का रोक। ये जब बात करना शुरू करती है तो लोग अपनी वॉच नहीं कैलेंडर देखने लगते हैं। पता है सल्लू की गाड़ी और पूजा की जुबान में क्या सिमिलैरिटीज हैं? दोनों काफी रिस्की है भैया। दोनों के ब्रेक फेल हैं और दोनों एक बार शुरू हुए तो इनके सामने पड़ने वालों की खैर नहीं। मुकेश भट्ट, मुक्की दादा है फैमिली के स्माइलिंग भट्ट। हमने, तुमने, इसने, उसने, सबने सिर्फ मुक्की पाजी को स्माइल करते देखा। इनकी आवाज जरा कम ही लोगों ने सुनी है। ये तो बस मोनालिसा की तरह मुस्कुराते हुए फिल्में प्रोड्यूस करते रहते हैं। बोलने का डिपार्टमेंट तो वैसे भी बड़े भैया महेश ने संभाला हुआ है। आलिया भट्ट एंड राहुल भट्ट, महेश और पूजा मिलके इतनी बात कर डालते हैं कि बेचारे राहुल के पास बोलने को कुछ बचे ही कोना। छोरा पूरा टाइम जिम में लगा देवे। फाइनली भट्ट खानदान में कोई तो निकला जिसकी मसल्स अपने पापा की बातों की तरह भारी हैं, और आलिया भट्ट साहब की ये बेटी लॉन्च होगी एसआर के करण जौहर के को प्रोडक्शन में। अब भाई तुम्हारा हमारा सरनेम तो भट्ट है नहीं, इसलिए इस गैंग में एंट्री मारने के लिए हमको दूसरे टाइप के फंडे सीखने पड़ेंगे जिनको अपना कर कई फंटूश मस्तीबाज बन गए। गुरु के चेले इमरान हाशमी, गैंग का चुम्मा मास्टर। रिश्ते में तो वो महेश पाजी के भांजे होते हैं। नाम है इमरान। और इमरान ने जब से अपनी मूवीज में आसान किश्तों में किस देनी शुरू की है, महेश भट्ट के घर पे लिपस्टिक और लिप बाम कंपनी से कमीशन आनी शुरू हो गई भैया। और जब शादी के बाद इमरान ने कर दिया किस से इनकार, तो गुरु भट्ट ने बेचारे के कान पकड़ के क्रुक में उससे किसिंग सीन करवाए। भाई अपनी एडवाइस है कि भट्ट साहब को इमरान के साथ एक मूवी करनी चाहिए वेरी सून, एंड दे शुड कॉल इट चूम बराबर चूम। क्वालिफिकेशन, किससे बदलो किस्मत और कर लो एंट्री गैंग में। बिपाशा बासु, गैंग की फुलझड़ी। ये जिस्म प्यार नहीं जानता, जानता है तो सिर्फ फ्री पब्लिसिटी। राज के वक्त जब महेश पाजी ने टंगड़ी कबाब खाते खाते बिप्स की टंगड़ी देखी तो उनको लगा कि ये जमाना रोहिणी हटंगड़ी का नहीं है, हीरोइंस की टंगड़ी यानी टांगों का है। बस बिप्स के हॉट हॉट जिस्म से इंस्पायर होकर उन्होंने बना डाली जिस्म, और बिप्स ने भी फुटपाथ जैसी बकवास मूवीज करके चुकाया है भट्ट साहब का एहसान। क्वालिफिकेशन, भट्ट साहब के इशारों पर अपनी टांगों का जलवा दिखाओ और अपनी फोटो इस गैंग की दीवारों पर टंगवाओ। एसआर के एंड करण जौहर, गैंग के एहसान चुकाओ मेंबर्स।
किंग खान और उसके पार्टनर इन क्राइम करण जौहर का उसूल है कि एहसान उतना लो जिसकी डाउन पेमेंट और ईएमआई चुकाना आसान हो। चाहत में एक एसआरके की डबल एनर्जी देख के भट्ट ने नए नए प्रोड्यूसर बने करण जौहर की फर्स्ट प्रोडक्शन डुप्लीकेट में एसआरके को दिया डबल रोल। और करण जौहर एसआरके भी भट्ट अंकल को ना भूलते हुए उनका एहसान चुका रहे हैं उनकी पुत्री आलिया भट्ट को अपनी नेक्स्ट मूवी में लॉन्च करके। क्वालिफिकेशन, एहसान चुकाओ, गैंग में एंट्री पाओ। सिंपल। अजय देवगन गैंग का गंभीर मेंबर। भट्ट गुरु ने अजय को जख्म दिया, उसको नाजायज बोला, पर अपने अज्जू ने कभी बुरा नहीं माना। अब भैया दो क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज के लिए कौन बुरा मानेगा। ये मूवीज महेश पाजी की लाइफ से इंस्पायर्ड थी पर पूरी तरह ट्रू नहीं थी। अब भाई महेश पाजी ना तो अज्जू भाई की तरह टॉल डार्क हैंडसम है और ना अज्जू के सर पर महेश भट्ट जितने कम बाल। पर भाई पिक्चर में थोड़ी फैंटेसी भी तो बनती है ना। क्वालिफिकेशन, गुरु के हाथ पे छोड़ दो अपने करियर का हाल तो भैया हो जाएगी इस गैंग में तुम्हारी भी नैया पार। कंगना रानावत गैंग की श्रीकिंग ब्यूटी। कंगना रानावत कभी स्लिम, सेक्सी और 100% सिलिकॉन फ्री हुआ करती थी और भट्ट ने उसके उलझे हुए कर्ली हेयर देखकर उसे वैसे ही उलझे हुए कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स करवाए और हर उलझन को कंगना ने निभाया अपनी पेटेंटेड ट्रेडमार्क नंबर 427 चीखों के साथ। इससे दो फायदे हुए, एक ये कि कंगना के वोकल कॉर्ड्स खुल गए, दूसरा ये कि जब कंगना की आवाज थिएटर के बाहर तक सुनाई देती थी और लोगों को लगता था अंदर जरूर कुछ खतरनाक हो रहा है, बस लोग क्यूरियोसिटी से फिल्में देखने चले जाते थे और फिल्में अच्छी चल जाती थी। क्वालिफिकेशन, बालों को कंगना जैसे उलझा लियो या अपनी आवाज की फ्रीक्वेंसी बढ़ा लियो, भट्ट गैंग में कॉम्प्लिकेटेड रोल्स की कमी नहीं है। उसके बाद अनुपम खेर गैंग का टकलू टैलेंटेड। अनुपम पाजी को जब महेश गुरु ने टकला करवा के उनसे सारांश करवाई, उसके बाद अनुपम के बालों ने वापस उगने से इनकार कर दिया और पुत्र बनने की उम्र में अनुपम बन गए बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स के बाप। अनुपम को आज इस तोड़ू मुकाम तक पहुंचाने में महेश भट्ट के डायरेक्शन और शेविंग किट का बड़ा योगदान है। बालकों समझेगे नहीं। क्वालिफिकेशन, बाल मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो। जॉन इब्राहिम गैंग का बाइक लवर। जॉन की मसल से खुश होकर गुरु ने उसको दिया मौका और हर मौके पर जॉन ने खूब लगाया चौका। जॉन को सिर्फ दो चीजों से प्यार है, बाइक और बिपाशा, और गुरु को है अपने हैंडसम हंग से बड़ी आशा। क्वालिफिकेशन, एक्टिंग ना भी आए तो गुरु पे भरोसा रखो, वो मसल्स की दुकान से भी एक्टिंग करा लेता। शाइनी आहूजा गैंग का बाई लवर। जब शाइनी छोटा बच्चा था उसकी मॉम कहती थी कि बाई लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आओ। शाइनी कुछ ऐसा पेश आए कि केस हो गया और उसकी कोर्ट में पेशी हो गई गुरु। वैसे भी शाइनी को तो हजारों ख्वाहिशें थी लाइफ में, पर हिट होने की उसकी ख्वाहिश पूरी की महेश पाजी ने। और अपने बाई सेक्सुअल लफड़ों की वजह से जब शाइनी मियां की शाइनिंग इमेज को धब्बा लगा ना, तो भी महेश भट्ट के अलावा बॉलीवुड में कोई उसके सपोर्ट में सामने नहीं आया। क्वालिफिकेशन, गुरु के आज्ञाकारी चेले रहोगे तो गुरु चमत्कारी कारनामों के बाद भी तुम्हारा साइड लेगा बॉस। प्रीतम म्यूजिक का जेरोक्स सेंटर। भाई इंस्पिरेशन के मामले में कोई अगर भट्ट कैंप के सामने सीना ठोक के खड़ा हो सकता है तो वो है अपना प्रीतम। इस बालम बाल कंपोजर के म्यूजिक में समाया है वर्ल्ड म्यूजिक का समुंदर। दुनिया के कोने कोने से आए अनसुने म्यूजिक से इंस्पायर होकर या घली को या अली बनाने वाले इस महान कंपोजर के सर पर आशीर्वाद है अपने डीवीडी प्रेमी गुरु का, क्योंकि गुरु की तरह प्रीतम दा का भी मानना है नथिंग इज ओरिजिनल। क्वालिफिकेशन, ओरिजिनल क्या है? मन का एक धोखा है। इस मंत्र का जाप नियमित करें तो इस गैंग में ओरिजिनल प्लेस पक्की। भाई ये तो हो गई गैंग के चेलों की बातें। तुमको ये फंडे एकदम मुंह जबानी याद हो जाने चाहिए। मैं ब्रेक लेकर आता हूँ और भट्ट साहब के हाथों बॉलीवुड में लॉन्च होने के कुछ और अचूक टाइप के श्योर शॉट फंडे निकाल के लाता हूँ। हिलियो मत अपनी जगह से।